हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंट्राडे प्राइस एक्शन एनालिसिस। निफ्टी के वीकली चार्ट से एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट 3 वीक से निफ्टी देखिए यहाँ पर 3 वीक से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और ये रेंज अगर हम निकालेंगे 17,000 से लेके 17,300-400 के बीच में, ये 300-400 के बीच में लास्ट 3 वीक से ट्रेड कर रहा है। और लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था ये यहाँ पर सपोर्ट तो ले रहा है, लेकिन अगर मार्केट को नेगेटिव होना है तो 17,000 के नीचे कोई वीकली कैंडल या फिर डेली में 1-2 दिन 17,000 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो हम उसको थोड़ा बेयरिश साइड प्लान करेंगे। मार्केट 16,950 के पास 2-3 बार हिट तो किया लेकिन कभी क्लोज नहीं कर पाया। डेली चार्ट पे हम देखेंगे तो अभी हमारा 16,950 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किए थे। 17,000 से लेके 16,950 का ये हमारा जो रेंज है 50 पॉइंट का, ये हमारे लिए नीचे के साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। और ऊपर के साइड में हम अगर देखेंगे 17,350 से लेके 17,400 का ये एरिया होने वाला है। करेंट वीक का हाई है 17,350 का और लास्ट वीक का हाई था हमारे 17,428 का। तो 17,400 के आसपास कोई कैंडल अगर डेली चार्ट पे 1-2 दिन अगर क्लोज करता है तो हम बुलिश साइड में थोड़ा सा प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डबल टॉप पैटर्न बना था वो उसके बाद इनवैलिड हो जाएगा। अभी डबल टॉप के नेकलाइन के आसपास ही रेंज में ट्रेड कर रहा है और मंडे के सेशन में हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि चार्ट देख के डेली चार्ट पे कैसे हमारा प्राइस एक्शन बनता है। अभी डेली चार्ट पे देखेंगे क्योंकि वीकली चार्ट पे और ज़्यादा कुछ नहीं है डिस्कस करने के लिए, हमने पहले ही देखा था ये सब डबल टॉप पैटर्न या फिर ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। तो अभी ये रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का ही हम अभी वेट करेंगे। डेली चार्ट पे जाकर देखते हैं, एक रेंज फॉर्मेशन होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो फॉल हुआ था, ये लोअर लो फॉर्म करके बहुत अच्छा फॉल यहाँ पे देखने के लिए मिला। अप टू 16,750 तक का जो फॉल हुआ था, यहाँ पर मार्केट पुल बैक लिया और ये जो फॉल का ये 50% से रिजेक्शन लिया। ये वाला जो कैंडल हमने फिबोनाची ड्रॉ करके देखा था लास्ट वीडियो में, और उसके बाद मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये कंटिन्यूसली इस रेंज में वोलेटिल होकर के चल रहा है लास्ट कुछ दिनों से। अक्टूबर मंथ का स्टार्टिंग से अगर देखेंगे हम, ये अक्टूबर 3 से देखेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर गया मार्केट, यहाँ पर अगेन फॉल इमीडिएटली, देन उसके अगले दिन बहुत बड़ा गैप अप, देन गैप अप अगेन, देन ये फॉल आ गया, फिर गैप अप, ऐसे करके बहुत ऊपर नीचे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इस रेंज पे। अभी इस टॉप को और इस टॉप को ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे और इस बॉटम को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये पोल एंड फ्लैग जैसे भी आप मान सकते हो, और उस ट्रायंगल को जिस भी साइड ब्रेक करेगा, ऊपर के साइड हमारा ये रेंज है 17,400 के पास और नीचे के साइड है 16,950 का। ये जो लास्ट 3 कैंडल का एक इनसाइड कैंडल बना था, इसका गैप अप करके ब्रेकआउट तो किया लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे कि अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना था तो क्या साइन होना चाहिए था। अभी जैसे मार्केट में वीकनेस फिर से दिख सकता है हमें, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। 16,950 का ये 3 कैंडल का लो लगाया लेकिन इसको कभी ब्रेकडाउन नहीं कर पाया। इंट्राडे में ये इसको हिट कर रहा था लेकिन क्लोज जाकर ऊपर कर रहा था। अभी 16,950 को आकर मार्केट अगर और 200 पॉइंट के बाद इसको ब्रेकडाउन करता है, 200-300 पॉइंट फॉल होकर, तो हमें एक बहुत बड़ा टारगेट फिर देखने मिल सकता है और 200 पॉइंट का, या फिर मार्केट और भी नीचे यहाँ पर जा सकती है, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी 16,750 का जो लेवल है ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। तो इस बार अगर मार्केट आता है तो मे बी हिट ये ब्रेक भी कर सकता है इसको, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बन रहा है अगर देखेंगे, ये ऊपर गया, नीचे, फिर से ऊपर जाकर यहाँ पर भी एक डबल टॉप पैटर्न जैसे ये एक टॉप यहाँ बना, दूसरा टॉप यहाँ भी बन चुका है। एक बार अगर लाइन चार्ट पे देखेंगे कैसे दिख रहा है, ये लाइन चार्ट में देखिए यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना, ऊपर गया, फिर से आया, एक डबल बॉटम पैटर्न बना, ऊपर गया मार्केट। तो कंटिन्यूसली यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अगर ये फिर से नीचे आकर ट्रेड करता है, इस लो को ब्रेक कर देता है 16,990 का, तो लाइन चार्ट के हिसाब से ये 17,000 का बन रहा है। अगर इसके नीचे अगर लाइन चार्ट क्रॉस करने लगता है कोई डेली चार्ट के कैंडल के हिसाब से क्लोजिंग बेसिस पे, तो हमें नीचे के लेवल फिर से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जैसे भी देखेंगे मंडे ट्यूसडे के सेशन में कैसे हमारा प्राइस एक्शन बनता है, अकॉर्डिंगली हम मार्केट को ट्रेड करेंगे। अभी 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर देखेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन जो हम बात कर रहे थे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन बन रहा है हमारा। तो हम अभी हमारा करंटली क्या प्लान हो सकता है, एक चैनल पैटर्न मैंने ड्रॉ करके रखा है। ये हाई का 11 अक्टूबर का 950 का जो ओपन था और लास्ट सेशन का ये तो स्विंग हाई बना था, यहाँ पर एक चैनल पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है। तो अभी ये मीडियन जो चैनल पैटर्न का बन रहा है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर क्लोज किया है। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है 17,170 के नीचे हमें ट्रेड करने मिलता है, तो हम मार्केट को सेल करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 17,120 फर्स्ट, एक 50 पॉइंट का टारगेट। देन इमीडिएटली ये वाला टारगेट हमें मिल सकता है 17,080 तक का। तो हमारा ये टोटल टारगेट कितना बन जाएगा, 17,170 से लेके ये 50 पॉइंट का पहले, देन यहाँ पर अनदर 50 पॉइंट का। सो टोटल यहाँ से लेकर 100 पॉइंट्स का स्कोप हमें दिख रहा है। अगर ये स्लो को ब्रेक करेगा या फिर थोड़ा सा गैप डाउन वगैरह खुल के, मान लीजिए यहाँ पर एक लेवल हम अगर ड्रॉ करेंगे
इस लेवल को हम मार्क करके रखते हैं। तो ये लेवल कौन सा हमारा 17,130। तो अभी क्लोजिंग प्राइस से ये 17,185 का है, तो 50 पॉइंट नीचे है। तो अभी जैसे SGX निफ्टी या फिर ग्लोबल मार्केट का सिनारियो देखेंगे हम, तो मार्केट थोड़ा सा मंडे हमें गैप डाउन मिल सकता है। अगर इस लेवल के आसपास कहीं भी खुलता है या फिर इसको ब्रेक डाउन करता है, तो इमीडिएटली हम इसके नीचे ये वाला जो टारगेट हमारा 17,070 तक का, यहाँ तक निफ्टी को सेल कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो स्कोप हमें दिख रहा है, अगर ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो इमीडिएटली इसके पास और कोई सपोर्ट नहीं है इंपॉर्टेंट। अभी इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये नीचे का जो ट्रेंड लाइन है विच इज़ अराउंड 17,000 का राउंड लेवल भी इसके आसपास आ जाएगा, तो यहाँ तक भी मार्केट फॉल कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन को आप देखेंगे, चैनल पैटर्न का जो लोअर ट्रेंड लाइन है, इसका सपोर्ट 17,020 के पास आ रहा है, और ये जो एक क्लोजिंग प्राइस था 13 अक्टूबर का, तो इसी के आसपास भी 17,000 का लेवल हमारा आ रहा है। तो हमारा ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट है। अभी गैप डाउन ही हो सकता है, इसलिए हम ऊपर के साइड हम कोई गैप अप का एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के बेस पे या फिर SGX निफ्टी स्पेशली हम गैप डाउन का ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अननेसरी हम गैप अप का या फिर पॉजिटिव साइड का भी कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट को पॉजिटिव होना था, जैसे मैं बता रहा था, ये नीचे के लेवल में बहुत ज़्यादा रेंज में ट्रेड करने के बाद ऊपर बहुत बड़ा गैप अप खुला था, अराउंड 300 साढ़े 300 पॉइंट का गैप अप खुला था, और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था इसके पास 17,330 से लेके 350 के आसपास। अगर मार्केट को ऊपर ब्रेकआउट करना था इन अपकमिंग सेशंस, तो मार्केट को एटलीस्ट ये जो सपोर्ट एरिया है जिसके ऊपर खुला था 17,250, यहाँ पर एटलीस्ट इस बीच में ट्रेड करके इसको कंसोलिडेट करना था 1-2 दिन, या फिर एटलीस्ट फ्राइडे के सेशन में ये वाला जो 145 के अराउंड कैंडल बना, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए नेगेटिव साइड के लिए। क्योंकि अगर ये ब्रेकडाउन इतना स्ट्रांग बन रहा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे, तो सेलर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और ये ऊपर के लेवल से कंटिन्यूसली सेल करके लाकर नीचे ही क्लोज किया, और ये सेकंड हाफ में देखिए 12:15 के बाद कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जाकर क्लोज किया है। अगर मार्केट को ऊपर स्ट्रांग होना था तो इस बीच में कंसोलिडेट करके 1-2 दिन इसको ब्रेकआउट करना था, 17,360 400 के आसपास ब्रेकआउट करता तो हम अपकमिंग सेशंस में निफ्टी को एक स्ट्रांग मोमेंटम के लिए बाय कर सकते थे। लेकिन अभी हम फिर से नेगेटिव बायस में थोड़ा सा ट्रेड करेंगे, और मार्केट अगर इस यहाँ पर सपोर्ट लेने लगता है, मान लीजिए 50 पॉइंट को गैप डाउन खुला, अकॉर्डिंग टू SGX निफ्टी तो ये 100-150 पॉइंट पे गैप डाउन खुल सकता है, यहाँ तक भी खुल सकता है। उसके बाद इमीडिएटली थोड़ा सा हमें बाउंस बैक मिल सकता है मार्केट में, क्योंकि ये ऊपर से जितना सेलिंग आया है, अगर 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुल गया तो ओवरनाइट प्रॉफिट का जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा उसके चलते थोड़ा सा हमें पॉजिटिव साइड में मोमेंटम इंट्राडे में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन हम कोई भी सेल ऑन राइज का प्लान कर सकते हैं, और मान लीजिए गैप फिल वगैरह हो जाता है इंट्राडे में, जो कि आजकल होता है 100-150-200 पॉइंट का मोमेंटम इंट्राडे में निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आजकल। क्योंकि अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट अगर यहाँ से रिजस्ट करता है, कोई नेगेटिव कैंडल बनता है, या फिर ये 50 पॉइंट के मोमेंटम के बाद 17,130 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर हम नीचे सेल कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट, 17,000 के टारगेट के लिए हम निफ्टी को सेल कर सकते हैं। सो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। फ्लैट ओपनिंग का तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा गैप डाउन ही है। सो मोस्टली गैप डाउन के बाद क्या प्लान करना है वही हमने एनालिसिस किया है। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से एक बार स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी भी मोर और लेस सेम पैटर्न बना रहा है। थोड़ा सा वीकली कैंडल निफ्टी का ज़्यादा वीक है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है, और बैंक निफ्टी थोड़ा एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखिए 39,400 से लेके 38,400, ये 1000 पॉइंट बहुत छोटा है वीकली चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी के लिए। जिस भी साइड ब्रेकआउट करेगा 39,700 के ऊपर या फिर 38,000 के नीचे, ये 1600-1700 पॉइंट का रेंज हम एक इसका हाई और इस रेंज का लो मानेंगे। और यहाँ पर कोई भी साइड ब्रेकडाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा तो हम बहुत बड़ा एक मोमेंटम अप साइड में या फिर डाउन साइड में बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ भी बना था, लेकिन अभी नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अभी कोई कैंडल नहीं बना है। यहाँ पर कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है ओवर द नेकलाइन। 38,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है एक बार, तो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मोमेंटम अप टू 36,000 में देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर जितना स्ट्रगल चल रहा है मार्केट के लिए कोई भी साइड मूव करने के लिए, देखिए इतना बड़ा रेंज अगर बन चुका है बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में 38,000 39,000 जिसका प्राइस है, तो उसके लिए 1,000-1,200 पॉइंट का रेंज बहुत ही टाइट रेंज होता है। और अगर एक बार कोई भी साइड सेलर्स या बायर्स इसको ब्रेकआउट करने में सक्सेसफुल हो गए, तो उसके बाद 2-2,500 का पॉइंट का मोमेंटम इजीली हो सकता है। क्योंकि जितना बड़ा रेंज है उसका एटलीस्ट डबल द प्रोजेक्शन यू कैन एक्सपेक्ट ऑन एनी साइड ब्रेकआउट। क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर 2-2,500 का अपसाइड मोमेंटम, एक 41,500 या फिर 42,000 तक का, और या फिर नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो एटलीस्ट 36,000 तक का ये वाला हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, ये जो स्विंग हाई है। सो दिस इज अकॉर्डिंगली वीकली चार्ट।
अब वीकली चार्ट पे एक इनसाइड कैंडल यहाँ भी बना है, तो इस साइड का ब्रेकआउट भी हम ट्रेड करेंगे या फिर नीचे के साइड भी ट्रेड करेंगे। 38,000 का हम लेवल हम मार्क करके रखेंगे नीचे के साइड। यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुल सकता है, अगर निफ्टी खुला तो ये भी गैप डाउन ही खुलेगा। यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यूस फॉल के बाद जो 50% का रिजेक्शन इसको मिला था, उसके बाद एक कंटिन्यूसली एक 1 2 3 4 5 दिन सेम रेंज में ट्रेड कर रहा था, और अगर इसको भी काउंट करेंगे तो अभी भी इनफैक्ट इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव ज़्यादा क्लोज किया है, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 1.7% का पॉजिटिव है, जबकि निफ्टी ओनली 1% पॉजिटिविटी गेन करके क्लोज कर पाया ऑन फ्राइडे। तो अभी 39,500 के ऊपर एक बाइंग सिनेरियो बन सकता है बैंक निफ्टी में। ये कि जो लास्ट सेशन का है 39,570 के बना था, और ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था ये भी अराउंड 39,550 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुल के फिर से इस रेंज में आ जाता है तो हम फिर 38,500 या 38,400 के नीचे ही बैंक निफ्टी को वेट करेंगे एग्रेसिव सेलिंग साइड के लिए, क्योंकि ये जो थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम हुआ और एक फ्लैग पैटर्न जैसे बना, उसके बाद मार्केट अभी भी इसी रेंज में फिर से फंस सकता है। तो अभी देखेंगे 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि डेली में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर नीचे से एक ट्रेंड लाइन ऐसे जाएगा और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन, तो ये भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसे पैटर्न बन रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट पे हम डिसाइड करेंगे कैसे हम मंडे के सेशन में प्लान कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रगल किया, ये 1 2 3 टाइम्स यहाँ पे हिट करने के बाद ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग आकर नीचे क्लोज किया, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज किया, जैसे मैं बता रहा था आपको। लास्ट जो कैंडल है ये अराउंड 96 पॉइंट्स का पॉजिटिव होकर के क्लोज किया है। तो ये जो ऊपर के लेवल पे ऐसे होल्ड करना चाहिए था, जैसे निफ्टी में बता रहा था, मार्केट को अगर ब्रेकआउट करना होता है तो अपर लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि इतने बड़े गैप अप जो अपॉर्चुनिटी मिला है मार्केट को, अगर बायर्स इसको यहाँ से अगर ब्रेकआउट करके नहीं ले जा पाएंगे तो यहाँ से तो ले जाना और मुश्किल होगा। तो इसलिए ये जो अपर लेवल्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, और आगे के सेशंस के लिए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ब्रेकआउट हो सकता है कंसोलिडेशन के बाद। तो ये नेगेटिव तो क्लोज किया है, लेकिन ये जो अपना डे लो का सपोर्ट बना था यहाँ पर 39,200 के आसपास, इसको कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। अगर इसके नीचे कहीं भी 39,180 या फिर 150 को ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी, तो हमें यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है अप टू 38,900 या फिर 39,000 का जो राउंड लेवल है वहाँ तक हम बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं 150 से 200 पॉइंट के लिए। इसमें भी अगर गैप डाउन खुलता है मान लीजिए, तो यहाँ पर भी एक लेवल हम मार्क करके रखेंगे 38,950 के आसपास। तो वहाँ पर अगर 100-150 पॉइंट SGX निफ्टी में खुला तो 39,300 से लेके यहाँ पर मान लीजिए 300 पॉइंट का गैप डाउन खुलता है अराउंड 39,000 के लेवल पे, तो हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। और ये जो गैप फिल होने के बाद अगर यहाँ पर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को हम सेल कर सकते हैं, ऊपर का स्टॉप लॉस और नीचे का एंट्री करके। सो रिजेक्शन कैंडल का एटलीस्ट 5 मिनट्स के चार्ट पे हम वेट करेंगे, या फिर कोई पैटर्न बना ऐसे कोई डबल टॉप पैटर्न जैसे बना तो हम नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं। मंडे के सेशन में मान लीजिए मॉर्निंग 9 o'clock से पहले अगर थोड़ा सा मार्केट रिकवर कर जाता है और ओपनिंग तक ये अगर फ्लैट वगैरह ओपन हो तो हम 39,200 के नीचे सेल कर सकते हैं इमीडिएटली बैंक निफ्टी को फॉर टारगेट ऑफ 39,000। ये 200 पॉइंट का पहला टारगेट, और हमारा जो फाइनल टारगेट होने वाला है वो 38,850 तक का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का भी ये सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ पर ये जो सपोर्ट एरिया है 38,850 का, यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। बाइंग साइड का हम इसके ऊपर ही प्लान करेंगे, इसके लिए हम अभी कोई प्लान नहीं करेंगे। सो लेट्स वेट फॉर मंडे एंड ट्यूसडे, एक दो दिन देखते हैं कैसे नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर से हम आगे के सेलिंग के लिए हम 38,400 500 इसके नीचे हम एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीकली एनालिसिस में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने कोई स्टॉक का एनालिसिस ऐड नहीं किया है। लास्ट वीक हमने बस देखा था एक दो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स देखा था। SCLT को हमने डबल बॉटम पैटर्न आइडेंटिफाई करके वीकली चार्ट पे 930 940 के रेंज में बाइंग के लिए प्लान किया था। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, अभी यहाँ पर बहुत अच्छा है कि अराउंड 5% का गेन हो चुका है, और 1002 का जो क्लोजिंग किया है 1000 का जो राउंड लेवल है उसके ऊपर भी वीकली चार्ट पे क्लोज कर चुका है। मेरा टारगेट अराउंड 1040 1050 के पास है, मैंने भी ये ट्रेड को लिया है ऑलरेडी। तो जितने लोग भी इस ट्रेड में हैं तो उसको आप ट्रेल करते चलिए, एटलीस्ट अभी तो मोर देन 1:2 का आपका हो चुका है गेन, अराउंड 6-7% का गेन यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी। तो इसको थोड़ा सा ट्रेल वगैरह कर सकते हैं आप कॉस्ट से ऊपर, और 1040-50 अगर लेवल मिल जाता है मंडे ट्यूसडे के बीच में तो मैं अपना प्रॉफिट अराउंड 1040-1050 के बीच में कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। एक और स्टॉक हमने देखा था SRT ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है
और ये वीकली चार्ट पे 3 वीक से एक रेंज में ये भी ट्रेड कर रहा है, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी। और 1220 के ऊपर हमने एंट्री प्लान किया था, ये हमारा एंट्री अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ। इसको आप इस वीक में भी प्लान कर सकते हैं, या फिर ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।